भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुनते ही हमारे मन में देश की आजादी की सबसे बड़ी लहर गांधी का चेहरा सामने आता है। करो या मरो और पूरे देश में उठी स्वतंत्रता की ज्वाला ताजा हो जाती है। लेकिन इस आंदोलन का जो चेहरा इतिहास की किताबों में दिखाया गया है, उसके पीछे का एक ऐसा सच छिपा है जिसे जानकर कोई भी स्तब्ध रह सकता है। किताबों में इसे महात्मा गांधी का अहिंसक जन संग्राम तो बताया जाता है, लेकिन असल में यह भारत के इतिहास का वो समय था जब देश एक अनियंत्रित ऊर्जा, क्रांति, खून, विद्रोह और ब्रिटिश दमन का ऐसा मैदान बन चुका था जिसका विवरण आज बहुत कम लोगों को ही पता है। यह कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी उसे वर्षों बाद दिखाया गया है। यह वह आंदोलन था जिसने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत को डरा दिया था, हिला दिया था और उन्हें समझा दिया कि भारत अब केवल नौकर नहीं बाकी है और यह बगावत अब किसी की पकड़ में नहीं रहेगी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसे अनपहलू रहस्य के बारे में जो रहस्य हमारे सामने कभी नहीं आया, जिस रहस्य के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे चैनल द एडवेंचर्स टॉक को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 1942 का समय ब्रिटिश शासन के लिए सबसे मुश्किलों का दौर था। यूरोप में जर्मनी का आतंक, एशिया में जापान का उभार, सिंगापुर तक ब्रिटिश पराजय, बर्मा की हार और भारत के भीतर बढ़ता असंतोष, इन सबके बीच अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था कि भारत अचानक एक विशाल ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। भारत की जनता पहले ही युद्धकालीन करो, राशनिंग, आर्थिक तंगी और नौकरशाही के आतंक से परेशान थी। जब महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अपने अविभाजित स्वर में कहा करो या मरो, तो ब्रिटिश सरकार यह नहीं समझ सकी कि इस वाक्य ने पूरे देश में कैसी आग भर दी है। दूसरे ही दिन गांधी, नेहरू, पटेल सहित लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजों का मानना था कि नेता नहीं रहेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इसका उल्टा ही हुआ। भारत बिना नेताओं के और भी अधिक आक्रामक, उग्र और विस्फोटक हो उठा था। देश अचानक बिना केंद्रीय नेतृत्व के रह गया था। पर लोगों के भीतर दशकों से दबा हुआ असंतोष फूट पड़ा। देश के हर हिस्से में जनता ने स्वतः स्फूर्त रूप से सरकारी इमारतों पर हमले किए। रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया, टेलीग्राफ के तार उखाड़ दिए गए, पोस्ट ऑफिस, थाने और कचहरी पर भीड़ टूट पड़ी। आंदोलन अब गांधी की योजनाबद्ध अहिंसा नहीं रह गया था, यह जनता की अनियंत्रित भावना और क्रोध का विस्फोट था। अंग्रेज अधिकारियों ने कहा था कि 1942 का आंदोलन भारत का लीडरलेस रेवोल्यूशन था, एक ऐसा आंदोलन जो किसी आदेश का इंतजार नहीं करता बल्कि सिर्फ आजादी की आग जलाता है। ब्रिटिश सरकार इस उथल पुथल से डर गई। उन्होंने पहली बार बिना किसी कानूनी बाधा के शूट एंड साइड का ऑर्डर भी दे दिया था, यानी जहां भी भीड़ नजर आए बिना चेतावनी के गोली चलाने की छूट दी गई। यह एक ऐसा आदेश था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ों में बदल दिया। कई जगहों पर बेगुनाहों पर गोलियां चलाई गई, महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया। नरकटियागंज, पटना, सतारा, मुंबई, बलिया और कई छोटे कस्बों में ऐसी कहानियां दबी हैं जिसने दर्जनों लोग खुलेआम अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए और उनका कोई सरकारी रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। कई जगह तो शव तक उठा लेने की अनुमति नहीं दी गई। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यह सब किया जो एक विदेशी शासन की बर्बरता की चरम सीमा को दर्शाता है। हजारों युवाओं को उनके घरों से उठा लिया गया, महीनों जेल में रखा गया और किसी अदालत में पेश होने का अधिकार भी नहीं दिया गया। औरतों के घरों में रात के अंधेरे में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कई गांवों की पूरी तरह आर्थिक रूप से ब्लॉक कर दिया गया, राशन बंद कर दिया गया और किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को सख्ती से रोका गया। जिन गांवों में आंदोलन अधिक था वहां सेना तक उतार दी गई। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका था जब स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सेना को गांव गांव तक भेजा गया। इतिहास में एक और सच्चाई अक्सर दबा दी जाती है। 1942 का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं था।
जनता ने हर उस प्रतीक को तोड़ डाला था जो ब्रिटिश सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए ताकि अंग्रेज फौजें न पहुंच सके। टेलीग्राफ की लाइनें काट दी गई ताकि ब्रिटिश प्रशासन एक दूसरे से संपर्क न सके। कई इलाकों में लोगों ने अदालतों पर ताला लगा दिया और ब्रिटिश कानून के चलने से इनकार कर दिया। यह वह समय था जब भारत के कई हिस्सों में लोगों ने अपने स्वतंत्र सरकार भी बना ली थी। जैसे सतारा प्रांत में प्रति सरकार, बलिया में चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व का स्वतंत्र प्रशासन बन गया था। ब्रिटिश भयभीत हो गए। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उनकी सेना और प्रशासन पहली बार यह महसूस कर रहे थे कि यह वही भारत नहीं जो आदेश मानता है, यह वह भारत है जो आदेश देता है। बंबई से लेकर मद्रास, बंगाल से लेकर पंजाब, बिहार से लेकर यूपी तक पूरे देश में एक ही सुर था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों को इससे भी बड़ा खतरा जापान के हमले से लगा। जापान तेजी से बर्मा में अंग्रेजों को हराता हुआ भारत की सीमा तक पहुंच चुका था। ब्रिटिश शासन को डर लगने लगा था कि अंग्रेज अगर भारत के भीतर आग भड़की और बाहर से जापान ने आक्रमण कर दिया तो भारत हाथ से निकल जाएगा। यही डर ब्रिटिश शासन के लिए सबसे बड़ा संकट साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का यह भी सच है कि जिसे जितना दबाया गया उतना ही यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खामोश गुस्से में बदलता गया। 1943 आया तो बंगाल का अकाल भीषण रूप से फैल गया, पर जनता ने अंग्रेजों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराकर विद्रोह का स्वर और तेज कर दिया। 1945 में जब आईएनए के सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चला तो जनता ने आक्रोश किया और इस कदर बढ़ा कि देशव्यापी हड़तालें होने लगी। 1946 में नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता के आखिरी उम्मीदों भी खत्म कर दी थी। इन सब की जड़ें 1942 की उस आग में थी जिसने पूरे देश को एक ही संदेश दिया कि अब डरना बंद करो। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे खतरनाक सच यही है कि यह एक ऐसा विस्फोट था जिसने ना कोई नेता रोक सकता था और ना ही कोई साम्राज्य कुचल सकता था। यह जनता को सामूहिक चेतना का जागरण था। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया था कि भारत अब सिर्फ आजादी की मांग नहीं कर रहा बल्कि भारत आजादी छीनने को भी तैयार है। अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि जब जनता नेता रहित होकर इतनी प्रचंड हो सकती है तो अगर यह क्रांति जारी रही तो ब्रिटिश सरकार को भारत में टिकने का कोई अधिकार नहीं बचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन चाहे तुरंत आजादी न दिला पाया, लेकिन उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध जीत लिया था। अंग्रेजों को साफ दिख गया था कि अब उनका शासन केवल समय भर है। भारत उठ चुका है, भारत वापस नहीं झुकेगा। यह आंदोलन एक आग थी, बेकाबू, उग्र, भयानक, पर इसी आग में स्वतंत्र भारत का भविष्य गढ़ गया। यह वही सच है जिसे इतिहास के पन्नों में कम कहा गया, लेकिन आज भी वह भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता का सबसे साहसी, सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक विद्रोह बनाता है। नमस्कार, जय हिंद।